हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर वो है किस तरीके से हमने ये जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने होम पेज जो है ऑनलाइन बुक स्टोर का वो डेवलप करना है स्टेप बाय स्टेप। तो आज की एग्जांपल के अंदर अब हम सीखेंगे कि ये जो हेडर है आप यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर देख रहे हैं वेबसाइट का, इस ऑनलाइन बुक स्टोर का, वो आपने किस तरीके से जो है वो डेवलप करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं और एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम वही प्रोजेक्ट जो है वो ओपन कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ से जो न्यू है वो चलो ले ही लेते हैं। यहाँ पे वेबसाइट सिलेक्ट करते हैं और अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट। और यहाँ पे आप जो ब्राउज करके किसी फोल्डर के अंदर जो है वो आप यहाँ पे फोल्डर जो है वो क्रिएट कर दें। यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। तो चलिए इसके अंदर 2021 कोडिंग के अंदर एक फोल्डर और क्रिएट कर देते हैं, होम पेज ऑनलाइन बुक स्टोर। चलिए इसको मैं ओपन कर देता हूं और क्रिएट कर देता हूं यहाँ पे, क्योंकि फोल्डर मेरा बना नहीं था। और इसको मैं ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे मेरा जो नया प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे एक नया वेब फॉर्म जो है वो ऐड करते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ, ऐड न्यू आइटम। अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है वेब फॉर्म, एक ब्लैंक वेब फॉर्म जो है वो ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे वेब फॉर्म का जो नेम है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए मैं डिफॉल्ट की जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ होम पेज और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे मेरा जो वेब फॉर्म है वो भी आ चुका है। अब हमने सबसे पहला काम ये करना है कि प्रोजेक्ट के अंदर एक CSS की जो फाइल है, कास्केडिंग स्टाइल शीट जो है वो क्रिएट कर देनी है और उसका जो लिंक है वो एम्बेड करना है अपने वेब फॉर्म के अंदर। तो CSS की जो फाइल है वो क्रिएट करनी बड़ी ही इजी है। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू आइटम। अब आपने यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टाइल शीट जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आपने इस स्टाइल शीट को सिलेक्ट करना है और इस स्टाइल शीट का जो नेम है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे होम पेज जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ और सभी लेटर्स जो है वो स्मॉल यहाँ पे मैं यूज करूंगा और इसको ऐड कर देता हूँ एज ए प्रोजेक्ट के अंदर कंटेंट। और चलिए यहाँ पे इस होम पेज वाली जो CSS की जो फाइल है इसको लिंक करना बड़ा ही इजी है। सबसे पहले वेब फॉर्म के अंदर जो हमारा टाइटल है इसके अंदर हम अपना वेबसाइट का जो टाइटल है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, हरिति ऑनलाइन बुक स्टोर बाय एंड बी हैप्पी। हमारी जो वेबसाइट की टैगलाइन है वो है। तो चलिए अपनी CSS की फाइल को लिंक करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली कोड देख पाएं। सबसे पहले आपने लिंक टैग यूज करना है। रिलेशन क्या होना चाहिए, रिलेशन होगा स्टाइल शीट। और यहाँ पे अब आपने टाइप किस तरीके की है वो आपने प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट /CSS। और अब आपने यहाँ पे लिंक, एक हाइपर लिंक जो है वो यहाँ पे जो रेफरेंस है, हाइपर रेफरेंस है वो प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे मैं पिक करूंगा और यहाँ से आप चूज कीजिए homepage.css और इसको मैं जो है टैग को क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए ये थी हमारी पहला स्टेप के किसी भी CSS की फाइल जो हमारी प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्रिएट की है उसको किस तरीके से हमने यहाँ पे जो है लिंक करना है अपने वेब फॉर्म के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट के अंदर जो है इस होम पेज के अंदर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फॉन्ट अवेसम के जो आइकॉन्स हैं, फॉन्ट अवेसम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक बड़ी ही पॉपुलर जो है टूल किट है जिसकी हेल्प के साथ आप डिफरेंट फॉन्ट्स और यहाँ पे जो आइकॉन आप देख रहे हैं वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बस आपका यहाँ पे जो है फॉन्ट अवेसम की जो
फाइल है उसको आपने यहाँ पे लिंक करना है। तो दो तरीके हैं, यहाँ तो आप फॉन्ट अवेसम की जो CSS की फाइल है उसको डाउनलोड कीजिए, या फिर उसका जो CDN का लिंक है वो यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए। तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN आप सर्च कीजिए गूगल पे, उसको कहते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कहने का मतलब कि जो फॉन्ट अवेसम की फाइल है वो किसी सर्वर के ऊपर पड़ी होगी, तो आप उस सर्वर का जो लिंक है वो यहाँ पे एम्बेड करेंगे। तो चलिए वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने जो है वो एम्बेड करना है लिंक फॉन्ट अवेसम का। तो चलिए यहाँ पे मैंने कोड जो है पहले से कॉपी करके रखा था, लिंक मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से है। उसी तरीके से आपने लिंक टैग को यूज करना है, और यहाँ पे जो रिलेशन है वो होगा स्टाइल शीट। और अब आपने रेफरेंस के अंदर, यहाँ पे हाइपर रेफरेंस के अंदर आपने ये प्रोवाइड करनी है इस तरीके का जो फॉन्ट अवेसम का जो CDN का जो लिंक है वो इस तरीके से है। ये आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके जो है कॉपी के ऊपर जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, और इससे इजीली जो है इस तरीके से जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से जो CSS की कोडिंग है वो पहले से ही हुई है। आप चाहें तो इस सारे कोड को कॉपी कर सकते हैं। और अगर मैं सेकंड मेथड जो है वो आपको बता देता हूँ, आपने करना क्या है, इस सारे कोड को आप यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ पे इसको कॉपी कीजिए, और आप डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे एक CSS की जो फाइल है वो क्रिएट करके यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बना के। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉन्ट अवेसम, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ, और इस कोडिंग को डिलीट करके इस कोडिंग को जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। जो कोडिंग आपने अभी जो है यहाँ से कॉपी की थी, जो CSS की फाइल थी उससे जो कोडिंग कॉपी की थी वो यहाँ पे आ चुकी। इसको सेव कर देते हैं, और आप इस लिंक की जगह पे अब आप अगर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क नहीं यूज करना चाहते तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है जो CSS की फाइल आपने अभी फॉन्ट अवेसम की यहाँ पे कॉपी पेस्ट की थी उसको डायरेक्टली इस तरीके से जो है वो यूज करेंगे। मगर बेटर वे है कि आप CDN को ही जो है वो यूज कीजिए। तो चलिए मैं CDN यहाँ पे लगा रहने देता हूँ, और अब हमने जो है अपना जो फर्दर जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए आपने जो बॉडी टैग के अंदर पहले से ही जो यहाँ पे फॉर्म और डिवीजन टैग बने हुए इसको आपने डिलीट करना है। तो चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो लोगो है, और साथ में जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो इमेज है, तो ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इनको मैं लेके आता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो बड़ा ही इजी है प्रोजेक्ट के अंदर लेके आना। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे मैंने इमेजेस जो है वो रखी हुई हैं। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक इमेज ये वाली है, किड्स वाली इमेज। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और आपने इसको जो है इंटरनेट से डाउनलोड करना है। वैसे मैं कोशिश करूंगा इन सारे रिसोर्सेज का जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूं, ताकि आप डायरेक्टली जो है इसे यूज़ कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ ताकि उसके अंदर सारी इमेजेस जो है हम डाल पाएँ। तो इमेजेस नाम का फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया, और इसके अंदर जो इमेजेस है उनको जो है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले किड्स स्टोर वाली जो इमेज है वो यहाँ पे हमने कॉपी की है, और उसके बाद हम जो बुक लोगो है हमारा उसको कॉपी करते हैं, और इसको भी जो है इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जो है वो पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ तक हमने जो है वो अपना काम जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट जो है वो कर दिया है। अब हम यहाँ पे जो नेविगेशन बार आप देख रहे हैं इसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और साथ में जो यहाँ पे लोगो है ये देखेंगे किस तरीके से हमने यहाँ पे अटैच करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम है, यहाँ पे डिवीजन टैग को यूज करेंगे, क्लास प्रोवाइड करेंगे इसको हेडर। तो चलिए मैंने यहाँ पे हेडर्स का जो नेम है वो रख दिया है क्लास का। इस डिवीजन टैग के अंदर अब हम एक कंटेनर जो है वो यूज करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ div, क्लास का नेम जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे कंटेनर। तो इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, और इसके अंदर अब हमने एक नेविगेशन बार क्रिएट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे एक डिवीजन और यूज करेंगे, उसका जो नेम है वो रखेंगे नैब बार। तो चलिए इसको भी मैं यहाँ पे एक
डिवीजन क्लोजिंग वाला हमने अटैच कर दिया। अब हमने नैब बार के अंदर जो है, नेविगेशन बार के अंदर जो है, दो काम करने हैं। पहला एक इमेज यहाँ पे क्रिएट करनी है, यहाँ पे इमेज प्लेस करनी है, और यहाँ पे नेविगेशन बार जो है वो क्रिएट करनी है। तो सारी ही जितनी भी वेबसाइट आप क्रिएट करेंगे, चाहे वो शॉपिंग की वेबसाइट हो, चाहे वो कोई और स्टोर हो, खिलौनों का स्टोर हो, या फिर आप मोबाइल की शॉप के रिगार्डिंग वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। लोगो भी आपको लगाना वहाँ पे पड़ेगा, और नेविगेशन बार भी बनानी पड़ेगा। मतलब अगर आपने ये वाला होम पेज कैसे क्रिएट करते हैं वो सीख लिया, तो कहने का मतलब हर एक वेबसाइट का होम पेज आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इस नैब बार के अंदर एक डिवीजन टैग और यूज करते हैं, और यहाँ पे क्लास जो है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम लोगो। आप कोई भी क्लास का नेम रख सकते हैं यहाँ पे, बस आपको सेम नेम CSS की कोडिंग के अंदर जो है वो यूज करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से नेम मैं यूज कर रहा हूँ वही नेम आप यूज कीजिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। तो यहाँ पे मैं इमेज लिखता हूँ, इमेज टैग को यूज करेंगे। सोर्स के अंदर अब हम जो इमेज हमने यहाँ पे क्रिएट की थी, कॉपी पेस्ट की थी, बुक लोगो, वो यहाँ पे अटैच करेंगे। तो चलिए मैं इसको जो है वो क्लोज कर देता हूँ। तो पहला काम हमने यहाँ पे कर दिया। अभी हमने CSS की कोडिंग नहीं की, अभी हमने सिंपली जो है कि इमेज जो है वो यहाँ पे प्लेस की है। तो चलिए अब हमने नेविगेशन बार क्रिएट करना है, तो उसके लिए नेव टैग जो है वो यूज करेंगे, और इसके अंदर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो यूज करनी है, और LI के थ्रू यहाँ पे लिस्ट आइटम के थ्रू जो है उसके जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहले होम, अबाउट, शॉप, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट, लॉगिन, रजिस्टर, इस तरीके से जो आप नंबर ऑफ जो मेन्यूज या कह सकते हैं मेन्यू की ऑप्शंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो एक मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। लिस्ट आइटम क्लास, इसका नेम जो है, अब हमने यहाँ पे क्लास अभी नहीं प्रोवाइड करनी, क्योंकि यहाँ पे हम होम के साथ जो है वो ये आइकॉन यूज करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली हमने फॉन्ट अवेसम के थ्रू जब भी हमने आइकॉन्स को यूज करना है, तो यहाँ पे क्लास के अंदर पहले FA लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे हर एक आइकॉन हमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। फॉन्ट अवेसम पे मैं जाता हूँ, फॉन्ट अवेसम मैं आपको दिखा देता हूँ अगर यहाँ पे चल रहा हो हमारा इंटरनेट। फॉन्ट अवेसम के अंदर जाइए, वेबसाइट के अंदर आप कोई भी आइकॉन जो है वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से आइकॉन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे कोई भी आइकॉन जो है वो आप सर्च कर सकते हैं। आइकॉन वाले सेक्शन पे जाइए, और यहाँ पे जैसे मैं होम लिखूंगा आप देखेंगे कि होम के जो आइकॉन्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे निकल के आएंगे। इस तरीके से आइकॉन आ गया, आप देख सकते हैं आइकॉन हमारा यहाँ पे निकल के आया है। इसको मैं ओपन करता हूँ, तो आपको जो है उसका जो CSS का कोड है वो देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आपने इसको यूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं FA होम। तो इस तरीके से FA होम आप लिख सकते हैं, और उसको आप जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही आइकॉन जो है वो यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे अब हम जो है क्योंकि हमने लिंक क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं एंकर टैग यूज करूंगा, और यहाँ पे अभी के लिए जो लिंक है वो प्रोवाइड नहीं करूंगा। बाद में आप जो है उसको किसी और पेज के साथ जो है वो लिंकिंग कर सकते हैं। तो इस लिंक के अंदर अब हमने, क्योंकि आइकॉन यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आइकॉन और साथ में जो यहाँ पे लिखा है होम, इसके साथ जो है इन दोनों के बीच में हमने स्पेस प्रोवाइड करनी है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे NBSP सेमीकोलन इस तरीके से कोड यूज करूंगा, ये स्पेस के लिए होता है। तो यहाँ पे साथ में लिखूंगा होम, और इसी तरीके से आपने बाकी जो लिंक्स हैं वो क्रिएट करने हैं। तो वो मैं दिखा देता हूँ कैसे आपने क्रिएट करना है। तो चलिए यहाँ पे जो है इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पहले से ही जो है वो कोड लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे
अबाउट के साथ यूज़र वाला जो आइकॉन है वो डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया FA यूज़र, और बाद में हमने यहाँ पे शॉप प्रोडक्ट के साथ जो है FA शॉपिंग बैग, इस तरीके से आइकॉन जो है वो यूज़ किया। और आगे हमने कॉन्टैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट वाला FA एड्रेस बुक O, इस तरीके से आइकॉन का नेम लिखा। और यहाँ पे लॉगिन के साथ आप देख सकते हैं FA यूज़र नाम का एक आइकॉन है वो यूज़ किया फॉन्ट अवेसम से। रजिस्टर के साथ भी हमने यहाँ पे जो है FA प्लस स्क्वायर, इस तरीके से जो आइकॉन है वो यूज़ किया। तो चलिए ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके जो है वो देख सकते हैं किस तरीके से हमने जो है यहाँ पे जो मेन्यू है, जो नेविगेशन बार है वो हमने क्रिएट की है। तो चलिए आगे हमारा काम क्या है। आगे हमने एक जो CSS का कोड है वो लिखना है, मगर उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं हेडर के अंदर जो बेस्ट ऑनलाइन बुक स्टोर है, यहाँ फिर जो इसकी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कंटेंट लिखा, और जो शॉप नाउ का बटन है ये किस तरीके से क्रिएट किया है, और ये इमेज जो है हमने किस तरीके से लगाई है वो हम यहाँ पे सीखेंगे कैसे करना है। तो उसके लिए जो है हम सबसे पहले यहाँ पे नेविगेशन जो नैव टैग है ये यहाँ पे क्लोज होता है, उसके बाद आपके पास एक जो डिवीजन टैग है वो हमने यहाँ पे क्लोज किया। तो ये डिवीजन टैग कहाँ से आया मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये डिवीजन टैग है यहाँ पे नैव बार का, यहाँ पे मैं इसको क्लोज करके दिखाता हूँ। तो नैव बार के अंदर ही जो है अब हम कंटेनर सॉरी नैव बार जो है वो यहाँ पे क्लोज हो चुका है, डिवीजन टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हम इस कंटेनर के अंदर ही जो है सेकंड अपना जो डिवीजन है वो क्रिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक डिवीजन और जो है वो क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे क्लास का जो नेम है वो लिखेंगे रो, और इस रो के अंदर एक डिवीजन टैग और यूज करेंगे, और उसकी क्लास का जो नेम है वो हम लिखेंगे। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। तो बड़ा ही सिंपल है, बस आपने पहले इसकी जो प्रैक्टिस है वो करनी है, और फिर आपने इसको इजीली जो है वो सीखना है कि किस तरीके से आपने जो है यहाँ पे सारा कोड जो है वो करना है। तो यहाँ पे कॉलम 2 में लिखता हूँ। ये नेम जो है आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बस कोडिंग के अंदर आपको जो है वो सेम नेम जो है वो यूज करने पड़ेंगे। अब हमने यहाँ पे जो है एक H1 टैग को जो है वो यूज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे H1 टैग के अंदर बेस्ट ऑनलाइन बुक स्टोर, और चलिए इसके बाद हमने यहाँ पे जो है एक पैराग्राफ टैग जो है वो यूज करना है, और उसके अंदर जो है वही चीज लिखनी है, वही प्रोवाइड बेस्ट बुक सेलर्स चलिए कोड मैंने जो है ये पी टैग जो है वो पहले से यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा टाइम जो है हमारे पास जो है वो सेव हो। तो पी टैग हमने यहाँ पे यूज कर दिया। अब हमने क्योंकि बटन क्रिएट करना है, शॉप नाउ वाला बटन क्रिएट करना, तो इसके लिए यहाँ पे एक और हम यहाँ पे एंकर टैग जो है वो यूज करेंगे, और क्लास को यहाँ पे BTN प्रोवाइड करेंगे। बाद में CSS के थ्रू उसकी कोडिंग करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे शॉप नाउ, और साथ में हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरो वाला जो सिंबल है यहाँ पे क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हम सिंबल क्रिएट करने के लिए उसका जो कोड है वो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे 8594 और यहाँ पे सेमीकोलन। तो चलिए अब हमने इस जो कॉलम है हमारा उसको हमने क्लोज कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, फिर से एक डिवीजन टैग यूज करूंगा, यहाँ पे क्लास यूज करूंगा उसी तरीके से कॉल टू कॉलम 2, और इसको भी हमने जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो चलिए अब हमने इसके अंदर जो है एक इमेज को जो है वो प्लेस करना है, ताकि किड्स वाली इमेज जो है वो यहाँ पे हम
डिस्प्ले करवा पाएँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा किड्स बुक स्टोर और इसको मैं डायरेक्टली चाहे यहाँ से ही पिक करवा देते हैं, कोई बात नहीं। कंट्रोल और यहाँ पे स्पेस बार आपने क्लिक करनी है और यहाँ पे इमेजेस से हमने किड्स स्टोर की जो इमेज है वो यहाँ पे लेके आनी है। चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और हमारा डिवीज़न टैग जो है वो बंद हो चुका है। और उसके बाद में 3 डिवीज़न टैग जो है वो और हैं। मैं इसको एक बार यहाँ पे ऊपर लेके आता हूँ, साथ में इसको अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से कोड देख लीजिए आप। एक हमने रो यहाँ पे क्रिएट की और उसके अंदर एक कॉलम क्रिएट किया और उसको यहाँ पे क्लोज किया और यहाँ पे एक कॉलम और क्रिएट किया और उसको क्लोज किया और इस रो को जो है वो लास्ट में हमने जो है वो क्लोज किया है। और बाद में हमारे पास एक कंटेनर है और एक जो है वो हेडर है। तो यहाँ तक हमारी जो कोडिंग है वो हो चुकी है। एक बार इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। अभी हमने जो CSS की कोडिंग है वो नहीं की, तो CSS की जो कोडिंग है वो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने करनी है। तो इस तरीके से पार्ट बाय पार्ट ही हम जो वीडियो है इस चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं अभी हमने CSS की कोडिंग नहीं की, लोगो भी हमारा आ चुका है। यहाँ पे आइकॉन्स भी जो है वो आ चुके हैं। हमने यहाँ पे जो बेस्ट ऑनलाइन बुक स्टोर यहाँ पे जो कंटेंट हेडर टैग के थ्रू क्रिएट किया था वो भी आ चुका है। शॉप नाउ भी आ चुका है। एरो का यहाँ पे लोगो भी बन चुका है और इमेज जो है वो भी यहाँ पे आ चुकी है वेबसाइट के अंदर। तो अभी हमने इसका जो फॉर्मेट है वो CSS के थ्रू जो है वो सेट करना है ताकि हम इसको एक्चुअली इस तरीके से देख पाएं। तो आप देख सकते हैं विदाउट CSS किस तरीके की वेबसाइट लगती है हमारी, और जब हम CSS अप्लाई कर देते हैं और कितना अट्रैक्टिव जो है वो जो लुक है वो यहाँ पे निकल के आता है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी और फिर हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे कैसे आपने CSS की कोडिंग जो है वो अप्लाई करनी है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स फिर से मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि हमारी जो पेन ड्राइव है वो फिर से स्टॉक के अंदर अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन कंटेंट जो है वो हमारा सारा ही देखना चाहते हैं और सारी कोडिंग भी चाहते हैं साथ में, और साथ में हम आपको फ्री पेन ड्राइव दे रहे हैं और आपके घर तक जो है वो पेन ड्राइव पहुँचाएंगे डिलीवरी कोरियर के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको एक वन टाइम पेमेंट प्रोवाइड करनी है। तो जल्दी से इस वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है पेन ड्राइव को परचेज करने के लिए। पेन ड्राइव आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए उससे पहले पहले अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दीजिए। काफ़ी मेंबर्स हैं हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे प्लेस किए थे और उनकी पेन ड्राइव जो है वो सक्सेसफुली उनके घर तक जो है वो पहुँच चुकी है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर फर्दर हम इसकी जो है डेवलपमेंट जो है वो जारी रखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि डेली इसी तरीके से जो वीडियोस हैं वो अपलोड होती रहेंगी और आप कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ इस चैनल से सीख के जाएंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।